हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK आर्ट क्लासेज पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही पौराणिक रामायण, जो कि राधे श्याम रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसी की मैं यहाँ पे कुछ चौपाइयाँ आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि आप लोगों ने रामचरितमानस तो अवश्य पढ़ा होगा और उसी से मिलती जुलती एक लय के साथ गाई जाने वाली रामायण है, जिसके लेखक हैं राधे श्याम पाराशर। और वह मूल लेखक की जो पुस्तक है राधे श्याम रामायण, मैं उसी के कुछ आपके भाग आपको आज बताऊंगा। तो आज मैं आपके लिए जो यह पहला प्रसंग लेकर के आए हैं, यह वहाँ का प्रसंग है जहाँ जब राम जी राजा जनक की नगरी को जाते हैं तो वहाँ उनकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। तो वहीं का देखिए प्रसंग है। जनकपुरी की नारियां नैनों रही निहार, करे परस्पर बात यूं मन में मोद अपार। एक मृग नैनी यों बोल उठी, क्या ही विधि पूर्ण करी आशा। भर आई भर पाई बहना, हम तुमने उर की अभिलाषा। राजा से हुई रिश्तेदारी, यहाँ राम का हो आना जाना। हम तुमको भी आनंद मिले, हो बार बार दर्शन पाना। फिर दूजी ने कहा, हाँ री बहना, कभी सिया को लेने आवेंगे। कभी राजा के घर उत्सव हो, तब भी तो इन्हें बुलावेंगे। एक साल में प्यारी भाईली, 2 बार तो दर्शन होंगे ही। सीता का काम बना अपने, आनंदित यों मन होंगे ही। अब तीजी पिकबैनी बोली, मैंने यह सुना निगोड़ी है। श्री राम लखन सी आई, एक और मनोहर जोड़ी है। चौथी बोली, हाँ सखी, वह भी शोभा धाम। दशरथ के ही लाल हैं, भरत शत्रुघ्न नाम। पांचवी सखी ने तब यों कहा, आनंद तो तब बहना तभी आवे, जब चारों लाल अवधपत के मिथिलेश के घर ब्याहे जावें। बतराए परस्पर नारियों, उत पंडित जनक बुलाए हैं। शुद्धवाई लगन शतानंद को, नृप ने यह वचन सुनाए हैं। सुनिए श्रीमान पुरोहित जी, अब मति विलंब लगाओ तुम। ब्याह में जो चाहिए सामग्री, सो सब तैयार करवाओ तुम। श्री दशरथ भूपाल के पुत्र मनोहर चार, सुंदर सुखद शिरोमणि कन्या चार हमार। चारों का पाणी ग्रहण करें, चारों से राय हमारी है। बस गौ धोल की भांवर है, करना नहीं उचित अबारी है।
मंत्री जी से तत्काल कहो, जनवासे अभी चले जावें। सत्कार सहित दशरथ जी को, झट महल हमारे ले आवें। अब यह प्रसंग हुआ का है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के दिनों में पंचवटी नामक स्थान पे अपनी पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे, तो वहाँ का देखे प्रसंग क्या है। ऐसा था प्रिय सज्जनों पंचवटी शुभ धाम, कहना जिसकी श्रेष्ठता नहीं सहज का काम। कुछ काल तलक तहाँ पर निवास श्री राम कृपा निधि करते रहे। नाना प्रकार की शुभ शिक्षा लक्ष्मण के उर में भरते रहे। अब एक दिवस की कथा सुनो, सिर होनहार आछाई है। सुपर्णखा बहन दशानन की उस पंचवटी पर आई है। सूरत रघुवंश कुमारों की जब उसने नयन निहारी है, तो हुई अचानक मत वाली और किन्हीं कुछ न अबारी है। अति सुंदर रूप किया धारण, आराम के सम्मुख खड़ी हुई। मुस्कान लगी इठलाने लगी, अपने प्रसन्न और बड़ी हुई। बोली फिर यों रघुनंदन से, यह खोज लिया जग सारा है। पर तुम सा सुंदर पुरुष कोई मैंने नहीं नयन निहारा है। पर तुमने भी देख ली होगी नारी अनेक, मुझसे सुघड़ सुहावनी मिली न होगी एक। क्या ही सुच सुंदर आज मिली, यह जोड़ी मेरी तुम्हारी है। संसार में वर न मिला कोई, दासी अब तक कुंवारी है। संतोष हुआ कुछ देख तुम्हें, बस दुल्हन मुझे बना लो तुम। मैं दूल्हा तुम्हें बनाऊंगी, अब क्या है ब्याह रचा लो तुम। ये सुन रघुनंदन बोल उठे, है पास मेरे पत्नी प्यारी। इतना बल नहीं मेरे तन में, रख लूँ घर में दो दो नारी। भाई हैं मेरे छोटे लक्ष्मण, अति सुंदर और कुमार अभी। तुम उनके पास चली जाओ, कर ले तुम्हें स्वीकार अभी। कहता हूँ सत्य बड़ी अच्छी, फिर जोड़ी मिले तुम्हारी है। वह निश्चय ब्याह करें तुमसे, जाओ मत करो अबारी है। मनमथ की मारी हुई, चली वहाँ से धाय। इस प्रकार बोली वचन, पास लखन के आए। हे राजकुमार विनय मेरी, एक अपने उर में धर लीजे। तुम चित्त मेरे में समा गए, बस ब्याह की हाँ। तुम चित्त मेरे में समा गए, बस ब्याह मेरे संग कर लीजे। मैं सत्य आप से कहता ही हूँ, जो पति मेरे कहलाओगे। संसार के अंदर तो अपने जीवन को सफल बनाओगे। श्रीमान की प्रिय पत्नी बनकर उर में आनंद भरूंगी मैं। दुख कभी न दूंगी प्रीतम को, सेवा दिन रयन करूंगी मैं।
इतनी सुनकर लक्ष्मण बोले, हम राम के सेवक मृग नयनी, सेवक की पत्नी बन कर तुम क्या सुख पाओगी पिक बयनी। सामर्थ्यवान सब भांति राम, बस पास उन्हीं के जाओ तुम। सुख भ्रष्ट सदा सिर ऊपर हो, उनको ही पति बनाओ तुम। सुनकर बचन अहिस के, फिर पहुँची प्रभु पास। हाथ जोड़ करने लगी इस प्रकार अरदास। जीवा तो नाही करते हैं, तुम ही बिनती स्वीकार करो। बस ब्याह की हामी भर लीजिए, काहे को बहुत आभार करो। अपने से प्रेम करे कोई, उसको ठुकराना अनुचित है। महाराज इधर से उधर भेज, दिल लगी उड़ाना अनुचित है। बोले श्री राम सुनो कामिनी, दिल लगी का नहीं है काम यहाँ। तुम कहन हमारी को मानो, और जाओ अब की बार वहाँ। मैं बड़ा और छोटे भाई हैं, इस कारण शर्मा गए होंगे। ब्याह के लिए हाँ करने में मन में कुछ खम खा गए होंगे। बस अब की बार भली विधि से यदि उनको विनय सुनाओगी, तो मनोकामना पूर्ण हो, मन फूली नहीं समाओगी। वाणी श्री रघुनाथ की गई समझ में आए। सुपर्णखा बोली बचन, फिर लक्ष्मण से जाए। नहीं मुझे नीका लगे रंग राम का श्याम, मैं तो तुझको ही वरूं लखन वीर बलधाम। बस हाथ जोड़ कर विनय करूं, अब अधिक मुझे मत तंग करो। हे राजकुमार लखन प्यारे, तुम शादी मेरे संग करो। विश्वास दिलाती हूँ तुमको, जो अब भी शीश हिलाओगे। मैं यहीं कटारी मार मरूं, फिर हाथ मलो पछताओगे। लक्ष्मण बोले चल हट यहाँ से, क्या आँखों को फड़काती है। निर्लज्जी आप बनी, मुझको निर्लज्जा आज बनाती है। निर्लज्ज कोई जो पूरा हो, निर्लज्जी वही बरे तुमको। जाकर तो किसी कुएं में गिर, क्यों बहुत जलाती है मुझको। सुनकर इतनी निश्चरी क्रोधित हुई अपार, पास गई रघुनाथ के रूप भयंकर धार। जिसे देख कर एकदम सिया गई थर्राए। सुपर्णखा इस भांति से बचन कहे बल खाए। अब यह प्रसंग वहाँ का है जब रामचंद्र भगवान को अहिरावण हर करके पाताल को ले गया था। तो हनुमान जी राम को ढूंढते ढूंढते जब पाताल को जा रहे थे, तो रास्ते में रुक करके एक पेड़ के नीचे बैठकर सस्ताने लगे। तो वहाँ गिद्ध गिद्धनी बैठे हुए थे, वह आपस में बातचीत कर रहे थे। तो देखिए
तनक देर में घनी दूर जब चलते चलते आए हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आनंद सहित सस्ताए हैं। उसी पेड़ पर सज्जनों था एक गीध निवास, गीधनी भी बैठी हुई गीध कंत के पास। कहा उठी गीधनी गीध से यों, प्रीतम मत देर लगाओ तुम, मैं भूख के मारी आज मरी, मम जल्दी भूख बुझाओ तुम। धीरज नहीं नाथ बंधे मन में, इस पेट की पीर मिटाओ तुम। तब पेट भली विधि भरे मेरा, जब मांस दन मनुज का लाओ तुम। यह सुनकर बोले गीध पिया, धीरज धर सत्य सुनाऊं मैं। ले गया राम को अहिरावण, पाताल को शीघ्र सिधाऊं मैं। चंडी की भेंट चढ़े रघुपति, बस मांस उन्हीं का लाऊं मैं। चिंता क्यों इतनी करती है, ले तेरी भूख बुझाऊं मैं। बात पक्षियों की पड़ी हनुमान के कान, पता राम का मिल गया एकदम भरी उड़ान। कुछ देर में ही पाताल में जा दाखिल पवन कुमार हुए। राजा अहिरावण के पुर में धसने के लिए तैयार हुए। था द्वारपाल कपि मकरध्वज, हनुमत पर दृष्टि पड़ी उसकी। ऋष के मारे भभकी छाती, आंखें हुई लाल बड़ी उसकी। तत्क्षण हनुमान पकड़ ली ने, बोला क्यों रे कहाँ जाता है। मैं द्वारपाल इस द्वार का हूँ, शंका नहीं मेरी खाता है। अज्ञान समझ बल बुद्धि में, मैं नहीं किसी से हेटा हूँ। मकरध्वज है शुभ नाम मेरा, श्री हनुमान का बेटा हूँ। यह सुनकर बोले हनुमान, क्यों पुत्र बने नादान मेरा। मैं है नहीं है पुत्र कोई, है मूढ़ नाम हनुमान मेरा। फिर यह प्रसंग वहाँ का है जब अहिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सभी योद्धा मार दिए जाते हैं, तो रावण दुखी होता है। अपने राक्षस वीरों से सो कहता है कि चलो हाथों में हथियार लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो वहाँ का है, देखिए क्या है। मार दिया हनुमान ने अहिरावण बलवान, रावण ने जब यह सुना छाया शोक महान। पर शोक जरा ही देर रहा, फिर महाक्रोध और छाया है। अपनी सेना के शूरों से यों गर्ज तर्ज बतराया है। वह कुंभकर्ण वह मेघनाद, बलवान बड़े कहलाते थे। अहिरावण को भी सभी लोग बांका रणधीर बताते थे। पर नहीं किसी में दम निकला, कुत्तों की मौत मरे तीनों। अब जान लिया वह फिरते थे, यों अभिमान भरे तीनों। एक बड़े तपस्या ने मारा, एक छोटे तपसी ने मारा, और एक को तो पाताल में ही
और एक को तो बानर ने ही पाताल में जाकर संहारा। अब लक्ष्मण को मैं देखूंगा और रघुवर को भी देखूंगा। अब लक्ष्मण को मैं देखूंगा और रघुवर को भी देखूंगा। पाताल में जो भी जा पहुंचा उस बंदर को भी देखूंगा। देखूंगा सारे कपिदल को, कितना वह विकट लड़ाका है। रणभूमि में जाते ही जाते कर डालूं धूम धड़ाका है। चलो मेरे वीरों उठो, अब मत करो अवार। हाथों में हथियार लो, हो जाओ तैयार। आज्ञा पाते ही रावण की दानों का दल झट साजा है। घनसी घोर छाई नभ में जब मारू बाजा बाजा है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको यह राधे श्याम जो रामायण की एक झलक है, यह आपको कैसी लगी? और यदि आप श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राम करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ यह बताइए कि यह जो पुस्तक है यदि किसी के पास उपलब्ध हो तो वह हमें बता सकता है, क्योंकि अब जो पुस्तकें आ रही हैं वह राधे श्याम पाराशर की बाज़ार में नहीं मिल रही हैं, अन्य लेखकों की मिल रही हैं, जो कि राधे श्याम के नाम से तो है, परंतु राधे श्याम पाराशर की जो मूल पुस्तक है वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ। तो यदि किसी व्यक्ति के पास हो तो वह कृपया करके हमें बता दें। और साथ ही साथ यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी के साथ मैं आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।